एथिल अल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियां। तो क्या बताना हमें? एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। पहले यहां पर लिख लो एथिल अल्कोहल। लिखने का तरीका जैसा उसने पूछा कि एथिल अल्कोहल बनाने की प्रमुख विधियों को बताना है तुम्हें। तो प्रमुख विधियां अगर तुम्हें बतानी तो सबसे पहले लिखो एथिल अल्कोहल, इस तरीके से लिखो हेडिंग डाल के। फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पे डालो ऐसा अणु सूत्र। क्या डालोगे? अणु सूत्र क्या होता है एथिल अल्कोहल का? C2H5OH। फिर इसके बाद कहेंगे कि इसकी बनाने की कितनी विधि होती है? 2 विधि होती है बनाने की विधि। तो प्रमुख विधि, वैसे कई विधि होती है लेकिन प्रमुख विधि 2 ही मानी जाती है। एक विधि कौन सी है? तो एक विधि है बेटा एथिलीन के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? एथिलीन के द्वारा। एथिलीन का हल्का सा सूत्र लिखना चाहो तो लिख सकते हैं C2H4 लिख सकते हैं। और दूसरी विधि कौन सी है? तो दूसरी विधि है किडवन के द्वारा। किसके द्वारा? किडवन द्वारा। तो अगर इसे हम लोग समझें कि एथिलीन द्वारा कैसे बनाया जाता है, तो इसे तो नॉर्मल समझ सकते हो कि H2SO4 जानते हो, ये होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 की उपस्थिति में अवशोषित करके भाप द्वारा जल अपघटित होकर के क्या बनता है? एथिल अल्कोहल। मतलब इसकी उपस्थिति में इसकी भाप को अवशोषित करा दो पानी के साथ ना, इसकी भाप को क्या करा दो? अवशोषित। मतलब पानी की भाप में इसकी भाप दोनों की मिला दो और फिर ठंडी कर लो उसे कंडेंसर द्वारा। तो क्या बनेगा? अल्कोहल बन जाएगा। किसकी उपस्थिति में? इसकी उपस्थिति में इसे भी गर्म करो और एक तरफ जल गर्म करो। क्या गर्म करो? जल। और दोनों की भाप, इसकी भी भाप और इसकी भाप, दोनों की भाप मिला दो और मिलाकर जब तुम ठंडी करोगे ना उस भाप को, तो वो बनेगी क्या? C2H5OH। मतलब अल्कोहल बन जाएगी, दारू बन जाएगी, शराब बन जाएगी। ठीक है ना? और दूसरा है किडवन के द्वारा। किसके द्वारा? किडवन के द्वारा दूसरी विधि है। तो ये सबसे ज्यादा तेजी से, मतलब सबसे ज्यादा एक साथ मात्रा में इसी के द्वारा बनाई जाती है। कैसी क्रिया है ये? है बेटा व्यापारिक क्रिया। किडवन जो है ना उद्योगों में बनाई जाती है, मतलब बहुत सारी एक साथ बनाई जाती है उद्योगों में। इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ये जैविक विधि है। कैसी विधि है ये? जैविक का मतलब समझते हो? जैविक का मतलब है जीवाणुओं द्वारा। कैसी? जीवाणुओं द्वारा ये बनती है। इसमें क्या क्या लिया जाता है? तो इसमें शर्करा ली जाती है। क्या ली जाती है? शर्करा या स्टार्च लिया जाता है। और उस स्टार्च का क्या किया जाता है? किडवन किया जाता है। और किडवन किसके द्वारा किया जाता है? स्टार्च या शर्करा का किडवन जो है वो जीवाणुओं द्वारा
जीवाणु और खमीर के द्वारा। किसके द्वारा? खमीर। बताओ इसमें भी क्या है, ये बड़ा नॉर्मल है। एक किडवन विडवन को भूल जाओ, कुछ नहीं करते हैं, शर्करा लेते, स्टार्च लेते हैं, उसमें थोड़े से जीवाणु या खमीर मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? वो जीवाणु पता है किसे कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। जीवाणु जैसे हम एल्कोहल बना रहे हैं, तो एल्कोहल के जीवाणु एल्कोहल में ही होंगे। किसमें होंगे? एल्कोहल में होंगे। तो हम थोड़ी सी पुरानी एल्कोहल मिला देंगे, फिर उसमें वो जीवाणु मिल जाएंगे, वो किडवन करने लगेंगे। जैसे सिरका होता है नॉर्मल, सबके यहाँ सिरका होता है। तो सिरके को क्या करते हैं हम? गन्ने का जो जूस होता है उसे शर्करा बोलते हैं। गन्ने के जूस को ही क्या बोलते हैं? तो उसमें पुराना सिरका मिला देते हैं, थोड़ा सा। क्या मिला देते हैं? पुराना सिरका। और उसमें पुराने सिरके में जीवाणु होते हैं। किसके? सिरके के। और सिरका एसिटिक अम्ल बोलते हैं वैसे सिरके को अपने। तो उसमें जीवाणु पुराने वाले मिला देते हैं। वो जीवाणु धीरे धीरे उसमें प्रजनन करते हैं, और फिर पूरे शर्करा में, जो शर्करा होती है ना, पूरा रस होता है जो गन्ने का, उसमें पूरे में बहुत सारे जीवाणु हो जाते हैं, और वो पूरे शर्करा को किस में बदल देते हैं? एथिल अल्कोहल में बदल देते हैं। या तुम्हें एसिटिक अम्ल बनवाना हो तो उसी हिसाब से वो उसी टेम्परेचर वगैरह और उनकी शर्तें वो पूरी करते हैं। सही है नहीं? क्या करते हैं हम कि शर्करा या स्टार्च में जीवाणु मिला देते हैं। कौन सी? जीवाणु या खमीर मिला देते हैं। इनकी भाषा में जो है, अगर हम विज्ञान की भाषा में तुम्हें लिखना हो तो ऐसे ही लिखते हैं कि एथिल अल्कोहल का व्यापारिक मात्रा में निर्माण स्टार्च और शर्करा द्वारा किया जाता है, और इस विधि को किडवन विधि कहते हैं। और ये जैविक विधि है। ये कैसी विधि है बताओ? जो बातें ये लिख रही है ना, यही लिखनी है कि किडवन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण उद्योगों में किया जाता है, ऐसे लिख दो चाहे, या इसकी किडवन जो है व्यापारिक विधि, ऐसे लिख दो। और किडवन जो है जीवाणु और खमीर के द्वारा किया जाता है, सीधा मामला। ठीक है नहीं? पहला तो ये हुआ। अब इनकी क्रियाओं पर ध्यान दे लेते हैं। जैसे देखो, उसकी क्रिया अलग लिखेंगे और इसकी क्रिया अलग लिखेंगे। अब मुझे इसकी क्रिया करनी है। CH2 डबल बॉन्ड C, वन बॉन्ड CH डबल बॉन्ड है CH2। तो बेटा एथिलीन का सूत्र CH3 होता है, CH6 होता है। कितना होता है? और ध्यान दो, इसके आगे हमें क्या करना है? H2SO4 की उपस्थिति में हमें क्रिया करानी है, H2SO4। तो बनने वाली चीज क्या होगी? CH3 अपॉन वन बॉन्ड CH2 HSO4। देखो यहाँ पे H कितने हैं? 2 H है। इसमें से एक H तो इसके साथ जुड़ के यहाँ लग गया, और एक H बचा, तो HSO4 ही तो बचा, वो नीचे वाले के आगे साइन लग गया। ठीक है? फिर अगला, इसके बाद इसमें से क्या करना है हमें कि इसमें HOH, ये क्या लिखा? क्यों? सही से HSO4 ये प्लस करना है, और इसमें से माइनस करना है H2SO, इस बार माइनस करना है। मतलब ये उपस्थिति नहीं है तो पहले ये जुड़ जाता है, फिर ये ऑटोमेटिक घट जाता है, और बनने वाली चीज फिर क्या होगी? CH3 वन बॉन्ड CH2H। ठीक है ना? ये बन जाएगी। अब देखो ये किसका सूत्र बता? 2C होगी। अगर ऐसे नीचे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, C2, क्या लिख सकते हैं? C, एक C है, एक C है, और H कितने हो गए? 3 2 5, और OH है। तो ये किसका सूत्र बताओ? एथिल अल्कोहल का। ये ऐसा सूत्र देख के डर मत जाना, ये तो बंद लगा के, वो बॉन्ड लगा के लिखते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्को। तो इसकी बनाने की विधि तो ये होगी, ये इसकी समीकरण होगी।
इसकी समीकरण लिखनी है तो पहले ये उतारो फिर देखना। चलो ये क्या कर रही है बेटा, CH4 कर रही है, C2H4। अब आते हैं इस वाले पे। तो इसमें हमें स्टार्च का एक अणु चाहिए, किसका, वही स्टार्च के अणु का सूत्र क्या होता है, C6H12O5। ये याद करना पड़ेगा तुम्हें। और इसकी नीचे N, इसकी पावर कर देंगे 2 से इनकी मल्टीप्लाई, फिर इसे क्या करेंगे हम लोग, N जल के अणु से क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे, मतलब जल मिला रहे हैं इसमें। तो बनने वाली चीज क्या बताओ, तो है N। अब इसमें बताओ 2 H मिलेंगे, सही है ना। H कितने मिलना है, 2। पहले H कितने हैं, 10 है, ये 10। तो 2 मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, C6, ये 6 दूनी 12, तो C12, H कितने हो जाएंगे, 10 दूनी 20 और 2 22, कितने हो जाएंगे, 22। और ये 5 दूनी 10 और एक वही है, तो कितने हो गए वो, 11। देख लो, ये पीछे से बनना है यहाँ से भाई। N तो इसकी भी पावर है, इसकी पावर है, तो टेंशन नहीं लेना उसमें, तो वो N आगे लिख गया, सबके आगे लिख गया है। अब यहाँ पे C है 6, तो यहाँ कुछ है ही नहीं, C तो खाली C का 6 का 6। अब 6 दूनी भी है, कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि 2 आगे से भी तो गुणा हो रही है, तो 6 दूनी 12, तो C के आगे लिख दिया 12। कितना लिख दिया, 12, क्योंकि 12 C है। कितनी C है, 12। यहाँ पे 6 C है, लेकिन इनकी गुणा आगे कितने से हो रही है, 2 से। तो इन 2 से गुणा इसी में होती है, तो 6 दूनी 12 और ये हो गए 10 दूनी 20, तो 20 H तो यही है और 2 H ही है, तो कितने हो गए, 22। तो 22 से लिख दिए। 5 दूनी 10, 10 हो तो यही है और एक वही है, तो कितने हो गए, 11 वो लिख दिए, सही है नहीं। अब ये क्या बन गया, इससे बनने वाली चीज क्या आई, अगर इसे बोले तो ये माल्ट, इसे माल्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, माल्टेज। इसके ऊपर लिखा हुआ है डाइस्टेज, और नीचे माल्टेज। बहुत छोटा हो गया। अब उसे इधर लिख लो N, क्योंकि अब उसकी क्रिया कराएंगे, C12H22 H22 O11 प्लस किससे करा दो, H2O से, इससे H2O से N हटा दो इससे। और ये किसकी उपस्थिति में कराया जाता है, ईस्ट की उपस्थिति में। देख लो, अब इसमें जोड़ लो, तो H 22 ही है और 2 ही है, तो कितने हो जाएंगे, 24। 11 वो ही है और एक ही है, तो कितने हो जाएंगे, 12। कितने हो जाएंगे वो, 12। तो एक्चुअल में अगर तुम यहाँ पे ये लिखे हम कि C12H24 और O12, ये किसी का भी सूत्र नहीं होता। जबकि अगर इसे मॉडिफाई करके लिख लें, 2 आगे लिख दें और C6H12 और O6 लिख लें, तो बात तो वही है। ये नीचे वाला ग्लूकोज का सूत्र होता, किसका होता, तो इसे ऐसे ही लिखेंगे। मतलब इससे क्रिया कराते हैं, जब माल्टेज की जल से क्रिया कराते हैं तो 2 अणु बनते हैं ग्लूकोज के। कितने अणु, 2 अणु। तो ये 2 ही जो आगे लिखते हैं, गुणा करते हैं ना, वो अणु होते हैं। जैसे ये एक अणु है, ये कितना अणु है, 1, लेकिन 1 को 2 से